Hello students, hope you are well and good. Today we will understand the Hindi meaning of this chapter. Chapter name is 3 Question, Class 7th NCERT. Book name is Honeycomb. इस चैप्टर में बेसिकली हम वर्ड बाय वर्ड उसकी हिंदी समझेंगे। इस पूरी स्टोरी ये है कि एक जो किंग होता है, एक राजा है, उसके माइंड में 3 क्वेश्चंस आते हैं और वो उन 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं कि उस किंग को उनके आंसर मिले या नहीं मिले, और अगर मिले तो वो आंसर क्या थे और वो क्वेश्चंस क्या थे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. एक विचार, एक राजा, सर्टेन मीन्स की समवन, तो किसी राजा के मन में एक विचार आता है, थॉट आता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी हारेगा नहीं। इफ ही न्यू, अगर उसे पता हो 3 चीजों के बारे में, और ये 3 चीजें हैं जैसे कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि सही समय क्या है किसी भी काम को करने के लिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए। What is the most important thing for him to do, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन उसके मन में आए हैं। अब इन 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए वो क्या करता है राजा, कि अपने पूरे एरिया में, हम आगे रीड करते हैं, द किंग therefore sent messenger throughout his kingdom. तो राजा क्या करता है, वो अपने पूरे किंगडम, किंगडम मतलब राज्य में, चारों तरफ, थ्रू आउट मतलब चारों तरफ, अपने मैसेंजर, दूतों को भेज देता है, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 question. तो वो प्रॉमिस करता है कि जो भी इन 3 क्वेश्चन के आंसर देगा उन्हें वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, Many wise men came to the king, but they all answer his question differently. अब देखो, उन्होंने अगर एक अमाउंट, एक इनाम अगर घोषित किया है, अनाउंस किया है, तो बहुत से वाइज मैन मतलब समझदार लोग राजा के पास आते हैं ये सोच के कि अगर हमारा आइडिया राजा को, हमारा आंसर राजा को पसंद आया तो हमें प्राइज मिल जाएगा। और सबके, जैसे अब सबके थॉट्स अलग होते हैं तो सबके आंसर भी अलग अलग थे, डिफरेंट थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसके आंसर में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर्ड अ टाइम टेबल। तो कुछ लोगों ने बोला कि जो किंग है उससे क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बना देना चाहिए। देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड, सिर्फ इसी तरीके से, could he do everything at proper time, वो हर एक काम को प्रॉपर टाइम में कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि हमें एडवांस में पता हो कि सही समय क्या है किसी भी काम को करने के लिए। देखो, स्कूल तो है नहीं कि टाइम टेबल बना दिया, इस समय ये पीरियड लगेगा, इस समय ये पीरियड लगेगा। आपकी लाइफ में सही टाइम में क्या होने वाला है, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये किसी को पता नहीं होता। तो एडवांस में जब पता नहीं है तो उसका हम टाइम टेबल कैसे बनाएं। King should notice all that was going on. जो भी चल रहा था ना, जब सब अपनी अपनी सलाह दे रहे थे, सजेशंस दे रहे थे पीपल्स, तो किंग सबकी बातें देख रहा था, जो भी चल रहा था वो उसे किंग नोटिस कर रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर, पर बेकार के जो तारीफें कर रहे थे उसको वो अवॉइड कर रहा था। जो किंग की प्रेज करे जा रहे थे
तो उसे वो अवॉइड कर रहा था. ऑलवेज डू whatever seemed necessary at that time. और वही काम कर रहा था जो कि उस समय जरूरी था. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. अब कुछ लोगों ने सलाह दी कि किंग को क्या करना चाहिए. काउंसिल मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल. कुछ लोगों का एक ग्रुप बना दो, ठीक है, उसको हम काउंसिल बोलते हैं. तो वो वाइस मैन का अगर किंग ग्रुप बना दे तो वो उनको सलाह देते रहेंगे कि कौन सा राइट टाइम है किसी भी काम को करने का. ठीक है. दिस वॉज बिकॉज one man would find it impossible to decide correctly without help from other the right time for the every action. ऐसा इसलिए भी काउंसिल बनाना चाहिए बिकॉज कोई एक पर्सन सारे डिसीजन नहीं ले सकता. तो हर एक पर्सन की अलग अलग सजेशंस होते हैं. तो किंग क्या कर सकता है, अपना वाइस पर्सन से, वाइज मैन जो भी है उसके, तो वो उनसे सलाह ले सकता है, अपनी काउंसिल से सलाह ले सकता है कि मैं ये डिसीजन लूँ या नहीं लूँ. ठीक है. ये उसको सेकंड सजेशन आ गया. अब आगे आया कि बट अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो कई बार क्या होता है कि कोई अर्जेंट काम भी आ जाता है. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. अब उस समय किंग काउंसिल का तो वेट कर नहीं सकता ना कि काउंसिल को बुलाऊंगा और फिर उनसे सलाह लूंगा. इमीडिएट अगर कभी एक्शन लेना पड़े तब किंग क्या करेगा. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. अब लोगों ने ये सलाह दी कि अगर सही टाइम पर क्या करना है, इसके लिए किंग को फ्यूचर पता होना चाहिए. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट. और फ्यूचर तो सिर्फ मैजिशियन यानी कि जादूगर ही बता सकते हैं. The king therefore would have to go magician. इसका मतलब है किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए. ठीक है. In their answer to the second question, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का कि राइट टाइम क्या है, अब सेकंड क्वेश्चन की टर्न आई कि किन लोगों की उसको बात सुननी है. In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor. तो कुछ लोगों ने कहा कि आपको जो लोग आपके लिए ज़रूरी हैं उन्हीं को काउंसलर यानी कि मेंबर ऑफ काउंसिल, अपने काउंसिल के जो ऊपर जो एडवाइस आई थी ना, काउंसिल बनाना चाहिए इस वाइस मैन का. यहाँ अब अगर उनका एक ग्रुप बना देते हैं तो उनको कहते हैं काउंसलर. जो मेंबर होते हैं उस काउंसिल के उनको काउंसलर बोलते हैं. तो किंग को काउंसलर उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो कि उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है. जैसे कि आपने स्टोरीज में ऑलरेडी सुना हुआ है कि जो बीरबल था वो क्या था, वो अकबर का एक काउंसलर था, है ना, सलाहकार था. अदर सेड द प्रीस्ट्स, a few other chose the doctors, and yet others said that his soldier were most necessary. अब कुछ ने कहा कि आपको क्या करना चाहिए, प्रिस्ट मतलब कि साधु जो होते हैं उनको काउंसलर में रखना चाहिए. कुछ ने कहा जो डॉक्टर होते हैं आप उनको काउंसलर बना दीजिए. और कुछ क्या कह रहे हैं कि आप जो सोल्जर्स हैं आप उनको काउंसलर बना दीजिए. ठीक है. तो सब अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में भी अब लोग अपनी आंसर दे रहे हैं. सम सेड साइंस, अदर सेड फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजियस एंड वॉरशिप. अब सब अपनी अपनी सलाह क्या दे रहे हैं. कुछ कह रहे हैं साइंस इंपॉर्टेंट है, कुछ कह रहे हैं फाइटिंग है, कुछ कह रहे हैं कि रिलीजियस मतलब पूजा पाठ कर लो, और कुछ कह रहे हैं. ठीक है. तो सब अपने अपने आंसर दे रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन जो हमारा था कि क्या इम्पोर्टेंट है करने के लिए. ठीक है. तो अब उसमें साइंस के ऊपर वर्क करे, फाइटिंग लड़ाई के ऊपर वर्क करे, या पूजा पाठ रिलीजियस वॉरशिप के ऊपर वर्क करे. एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसा कि उसके क्वेश्चन भी डिफरेंट थे
द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग को संतुष्टि नहीं हुई किसी के भी आंसर से, एंड गेव नो रिवॉर्ड इंस्टेड he decided to seek the advice of a certain hermit. अब उसने क्या सोचा कि मैं किसी को अवार्ड नहीं दे रहा, बल्कि मैं एक हर्मिट के पास, मतलब हर्मिट क्या होता है? अ पर्सन हु लिव अलोन एंड लीड अ सिंपल लाइफ। ऐसे लोग जो कि अकेला रहता हो और एकदम शांत जीवन, जैसे साधु संत कह ले, उस तरह का पर्सन। As the answer to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब क्योंकि इतने सारे आंसर जो मिले थे और किंग किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था, खुश नहीं था, तो उसने किसी को भी कोई भी प्राइज, कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड, बल्कि इसकी जगह उसने क्या डिसाइड किया? ही डिसाइडेड टू सीक। अब वो पूछने जाएगा, ढूंढने जाएगा। एडवाइस किससे लेगा? हर्मिट से। हर्मिट एक वैसा पर्सन है जो कि अकेला रहता है और सिंपल लाइफ वो कर रहा है, एंड हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो जिसके की समझदारी के किस्से बहुत मशहूर हैं। ठीक है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट एक वुड मतलब एक फॉरेस्ट में रहता है, जो कि जिसको ऐसी जगह पे जिसको कि वो छोड़ता नहीं है, वहीं रहता है। ठीक है। छोटे से फॉरेस्ट को वुड या वुड्स बोला जाता है। He saw no one but simple people, and so the king put an ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब क्योंकि वो किसी से मिलता नहीं है हर्मिट, इसीलिए किंग ने भी क्या किया? ऑर्डिनरी मतलब सिंपल क्लोथ पहन लिए, एकदम सिंपल पर्सन बन के वो हर्मिट के पास, उसकी हट के पास पहुंच गया। ठीक है। और वहां पहुंचने से पहले उसने अपना जो हॉर्स है वो अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर मतलब उस वुड के, उस फॉरेस्ट के बाहर छोड़ दिया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his. अब जब किंग वहां पहुंचा उसके हट के पास, उसकी झोंपड़ी के पास, उसने देखा कि हर्मिट क्या कर रहा है? डिगिंग कर रहा है, यानी कि खोद रहा है ग्राउंड को। इन फ्रंट ऑफ हिज, उसके मतलब अपने सामने वो उसको खोद रहा है, अपनी हट के बिल्कुल सामने। He greeted the king and continued digging. अब जब उसने देखा कि कोई आया है तो उसने उसको वेलकम किया, ग्रीट किया, जैसे आप करते हो, मॉर्निंग करते हो, गुड मॉर्निंग, ऐसे उसने ग्रीट किया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एज ही वर्कड, ही ब्रीथ हैविली। क्योंकि वो ओल्ड था, बूढ़ा था और कमजोर भी था, तो जब वो काम कर रहा था ना, तो वो बुरी तरह से हाफ रहा था, ब्रीथ हैविली। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who were the people I need most? And what affairs are the most important? अब किंग जब उस हर्मिट के पास गया, समझदार इंसान के पास गया, उसने कहा कि आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइस हर्मिट, समझदार इंसान, टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 3 क्वेश्चन के आंसर। हाउ कैन आई लर्न, मुझे कैसे पता चलेगा कि सही समय क्या है किसी काम को करने का, सही काम को करने का सही समय क्या है। दूसरी चीज, कौन लोग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और तीसरी चीज, मुझे किन बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है। कौन से बातें, अफेयर मीन्स थिंग्स, मैटर, बिजनेस, कौन सी बातें, कौन सा बिजनेस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द हर्मिट listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. अब हर्मिट ने किंग की बात तो सुन ली,
लेकिन कुछ बोला नहीं और वो ही वेंट ऑन डिगिंग मतलब वो खोदता ही रहा। तो किंग ने सोचा कि भाई ये काम कर रहा है इसलिए जवाब नहीं दे रहा। तो किंग ने बोला यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं, लेट मी टेक द स्पैड। स्पैड मतलब जो कुदाल है ना जिससे खोदते हैं। तो उसने कहा कि मुझे अपना कुदाल दे दो एंड वर्क इन योर प्लेस, आप अपने प्लेस में जाओ, मैं ये खोद देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट ने अब किंग को थैंक यू बोला एंड गिविंग द किंग हिज स्पैड, और अपनी कुदाल किंग को दे दी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ग्राउंड में जाकर बैठ गया। ये देखिए हर्मिट अपना जो कुदाल है वो किंग को दे रहा है और किंग जो है वो एक सिंपल ड्रेस में वहां पहुंचा हुआ है। When the king had dug 2 beds, अब किंग ने 2 खड्डे खोद दिए थे, ठीक है। He stopped and repeated his question. अब उसको लगा मैंने अब इतना काम कर दिया, अब मैं उससे पूछता हूँ। बेड का मतलब होता है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट। जैसे हमें अगर प्लांटिंग करनी है, ट्रीज लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, तो क्या करना पड़ता है, गड्ढे खोदने पड़ते हैं ना पौधे लगाने के लिए। तो बस किंग ने 2 बेड्स ओपन कर दिए थे, डग कर दिए थे, और अब किंग ने सोचा कि मैं हर्मिट से क्वेश्चन पूछ लाता हूँ। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब हर्मिट ने आंसर तो नहीं दिया लेकिन वो आगे आ गया और उसने कहा कि एक काम करो, ये जो स्पेड है आप मुझे दे दो, अब मैं खोदता हूँ और तुम आराम कर लो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन किंग ने उसे स्पेड वापस नहीं दिया, किंग ही उसको डिग करता रहा, खोदता रहा। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीत गया, उसके बाद फिर टाइम बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, अब सन सेट भी हो गया, सन मतलब अंधेरा पड़ गया, शाम हो चुकी है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। अब क्योंकि शाम हो चुकी थी, किंग ने क्या करा, स्पेड को ग्राउंड के अंदर स्टक कर दिया, लगा दिया, ठीक है। एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, इफ यू गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। अब किंग ने कहा कि मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछने आया था, अगर आप आंसर नहीं देना चाहते तो प्लीज बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. तो हर्मिट ने जवाब दिया, अरे देखो कोई आ रहा है। Let's do comprehension check. Question 1. Why did the king want to know answers to 3 questions? Answer is the king wanted to know answers of his 3 questions because he wanted to be a successful ruler. किंग को 3 क्वेश्चन के आंसर क्यों चाहिए थी? क्योंकि वो एक सक्सेसफुल रूलर यानी कि एक प्रसिद्ध राजा बनना चाहता था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। टू फेच वाइज मैन, वो समझदार लोगों को ढूंढने के लिए राजा ने अपने दूत भेजे थे। सेकेंड ऑप्शन इज टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, वो सही आंसर ढूंढना चाहता था। थर्ड ऑप्शन इज टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, वो समझदार हर्मिट को ढूंढना चाहता था, संत को ढूंढना चाहता था। फोर्थ ऑप्शन इज टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, वो सिर्फ अनाउंस करना चाहता था कि मैं इनाम दूंगा उन लोगों को जो कि इसका आंसर देगा। तो राइट आंसर है टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, वो सिर्फ अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहता था। आप ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेकेंड पार्ट आपको सेकेंड वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।